वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फाइलम के बारे में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि एनिमल किंगडम को प्रॉपर 11 फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन अपन ने प्रोटोजोआ के बारे में भी बात की थी। तो आज हम उसी फाइलम के बारे में बात करेंगे जो कि किस नाम से जाना जाता है, प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है वो किस में क्लासिफाई किया गया है, वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है अपने को, किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया गया है। अब प्रोटिस्टा के अंदर आरएच व्हिटेकर के अनुसार अपने को पता है कि किन टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। तो अपने को पता है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। साथ ही में खास बात क्या थी कि इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले जो एनिमल है वो कैसे होंगे, किस टाइप के सेल वाले होंगे, तो याद रखना है अपने को यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे। इट मींस ये क्लियर हो जाता है यहां पे कि अभी जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिंगल यूनिट ही है, मतलब सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें जो सेल में जो क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है। और वो जो सेल जो अपन ने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था वो किस में इंक्लूड किया गया था, किंगडम मोनेरा में। लेकिन इसमें क्या हुआ, प्रोटिस्टा के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया, यूकैरियोटिक सेल वाला हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हो गया भाई, कि इसके अंदर इन ऑर्गेनिज्म में आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा और साथ ही में आपको कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे स्ट्रक्चर भी आपको इस यूकैरियोटिक सेल में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर समझना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वहां पे एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल सेल ही अपने आप में ऑर्गेनिज्म होगा। ओके बेटा, तो अब किंगडम एनिमेलिया से पहले अपने को किंगडम प्रोटिस्टा का जो फाइलम है प्रोटोजोआ का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह भी है कि जैसा कि प्रोटोजोआ के नाम से पता चल रहा है कि प्रोटोजोआ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि प्रो मींस क्या हो गया अपना बेटा, प्रिमिटिव, और जोआ मींस क्या हो गया बेटा, एनिमल। इट मींस अपन सीधा शब्द में समझे तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटिस्टा जो किंगडम है उससे आपके एनिमल लाइक जो है ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए, जिनको अपन ने किस में इंक्लूड किया बेटा, प्रोटोजोआ के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके बेटा, अब देखो बात आगे करते हैं। इस किंगडम प्रोटिस्टा के ही फाइलम प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि ये एंसेस्टर है, प्रिमिटिव एंसेस्टर है। सबसे पहले एनिमल का जो डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है, इनिशिएशन जो लिया है, वो कहां से लिया है, इस प्रोटोजोआ के मेंबर से ही, जो धीरे 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 क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है। जैसा कि अपन यहाँ पे कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के इस फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर आपको किस टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलेगा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ के अंदर जो किंगडम एनिमेलिया है उससे किस टाइप से डिफरेंट है ऑर्गेनिज्म। तो बात करेंगे अपन सबसे पहले हैबिटाट की। हैबिटाट और हैबिट का मतलब समझो बेटा, जहां पे ऑर्गेनिज्म मेनली पाया जाता है। तो वहां पे देखेंगे अपन कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो ये फाइलम है प्रोटोजोआ, उसमें जो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप के मिलेंगे आपको, कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है बेटा सर्वव्यापी। क्या मतलब हो गया बेटा, एवरीवेयर। जहां पे क्या मिलेगा आपको, ये आपको फाइल प्रोटोजोआ का जो फाइलम है उसके ऑर्गेनिज्म आपको कहां मिलेंगे, आपको इस अर्थ पे सभी जगह पे, सभी जगह में कहां कहां, जैसे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाए जाएंगे। एक्वेटिक का मतलब क्या हो गया भाई, वाटर के अंदर, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया भाई, लैंड के ऊपर। साथ में आपको जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाएंगे वो कैसे मिलेंगे आपको, फ्री लिविंग, मतलब बिल्कुल सेपरेटली पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जैसे कि अपन एक नाम लिखा है यहाँ पे, अमीबा को याद रखना अपने को। फिर बात करते हैं पैरासिटिक, मतलब इसमें याद रखना नाम, एग्जाम्पल क्या है आपको, प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो एज ए पैरासाइट फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। फिर आपने देखा सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब हो गया सिंगल ऑर्गेनिज्म, या
एक जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रुप बना के अगर साथ रह रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉलोनियल फॉर्म बोलेंगे। तो इसमें इस एग्जांपल को याद रखना, प्रोटेरोस्पंजिया। क्योंकि देखो बेटा एक चीज यहां पे भी समझो कि अपन प्रोटोजोआ के बाद में जो किंगडम एनिमेलिया जो शुरू होता है बेटा पॉरीफेरा से शुरू होता है। तो पॉरीफेरा जो फाइलम है उसमें क्या इंक्लूड किया गया, अपन ने कल देखा था, अपन ने स्पंज को इंक्लूड किया गया है, स्पंजेस को इंक्लूड किया गया है। तो ये स्पंजेस एक्चुअली में स्पंजेस तो ऑर्गेनिज्म को कहां मिलेगा, पॉरीफेरा में। लेकिन पॉरीफेरा से पहले जो फाइलम जो पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो एग्जांपल क्या लिखा अपने, प्रोटेरोस्पंजिया, मतलब इस स्पंज के प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसमें मिलेंगे आपको, प्रोटोजोआ के अंदर मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब सेकंड नंबर पे जो बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा कि एक्चुअली में ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लेवल पे काम करता है। तो अपन ने प्रोटोजोआ के जो मेंबर होंगे वो किस लेवल पे काम करेंगे, तो याद रखना प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे काम करेंगे। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब क्या हो गया बेटा, कि एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी। ओके, तो अब क्या याद रखना अपने को, प्रोटोजोआ के मेंबर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है। फिर बात करेंगे अपन सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया था, कल अपन ने बात की थी। सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म को अगर आप किसी एक प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो डिवाइड प्रॉपर दो आइडेंटिकल हाफ में होता है या नहीं होता है। तो अपन ने कल लिखा था कि जो एक्चुअली में प्रोटोजोआ के जो मेंबर है उसमें सिमेट्री कैसी मिलेगी आपको, इररेगुलर मिलेगी, मतलब आप दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके बेटा। अब बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर है उनकी बॉडी का फॉर्म कैसा है और शेप कैसा है। तो बात करेंगे कि प्रोटोजोआ जो मेंबर होंगे वो स्फेरिकल शेप के, ओवल शेप के, या बेल शेप्ड के, या स्पिंडल शेप के हो सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी मतलब क्या हो गया, एक न्यूक्लियस, या मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फिर देखो बेटा यहां इस बात को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है अपन ने, देखो क्या लिखा अपन ने। एक्चुअली में प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोजोआ को फर्दर अपन ने दो ग्रुप में बांटा हुआ है। उन ग्रुप का नाम क्या है, रेडियोलेरियन ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है, फोर्मिनिफेरियन ग्रुप। ठीक है बेटा। अब क्यों बोला इनको, प्रोटोजोआ जो है उनको दो ग्रुप में बांटा हुआ अपन ने, कौन कौन से, रेडियोलेरियन ग्रुप और फोर्मिनिफेरियन ग्रुप। क्यों बांटा है, क्योंकि एक्चुअली में प्रोटोजोआ का जो एक्सोस्केलेटन जो होगा, प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म जो पाए जा रहे हैं उनमें जो एक्सोस्केलेटन जो होगा, उस एक्सोस्केलेटन अगर मान लो किसका बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, तो उसको किस ग्रुप पे रख दिया अपन ने, रेडियोलेरियन ग्रुप में। अगर एक्सोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो उन ऑर्गेनिज्म को किस में रख लिया अपन ने, किस ग्रुप पे रख लिया, फोर्मिनिफेरियन ग्रुप में रख लिया। आगे बात समझ बेटा। अब देखो इन सम ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज सी, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये हो गया कि आप जैसे ही सेल को देखते हो, स्टडी करते हो, तो आपको प्रॉपर उसमें न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग शेप का या अलग अलग साइज का आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो मतलब आपको देखने से ही जो है उसमें क्या मिल जाएगा आपको, न्यूक्लियस जो है आपको दिख जाएगा कि भाई छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म का पाया जाना। डाई का मतलब हो गया दो, मॉर्फिज्म का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी। ओके बेटा। अब बात करते हैं, अब जो अपन ने बोला अभी डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, तो न्यूक्लियस जो होंगे वो दो टाइप के मिलेंगे आपको इस प्रोटोजोआ के मेंबर में। लेकिन ये बात ध्यान रखना है सभी मेंबर में आपको दो न्यूक्लियस मिलते हैं, उससे ज्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, ये ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम बोलूंगा, उन्हीं में जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा सकती है, डाइन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जा सकती है। तो देखो बेटा अब जो साइज में बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस, जबकि जो साइज में जो छोटा होगा उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। और एक कंडीशन अपने लिखी है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम क्या लिखा अपन ने, पैरामीशियम। इंपॉर्टेंट बात। अब देखो लिखा अपन ने ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लाइक एज प्रेडेटर और पैरासिटिक। ध्यान रखना एक्चुअली में प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसके अंदर जो मेंबर जो होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, तो क्या लिखा अपन ने, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रेडेटर हो सकते हैं
और या पैरासिटिक फॉर्म में ही मिलेंगे आपको। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ ऑल एनिमल्स। आ गई बात समझ में? इसलिए अपन ने बोला प्रोटोजोआ का मतलब ये हो गया प्रिमिटिव एनिमल्स। क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में जो प्रोटोजोआ के जो मेंबर है अपने पास में वो सभी क्या है, या तो प्रेडेटर की फॉर्म में है या पैरासिटिक फॉर्म में है। ठीक है बेटा। अब देखो प्रोटोजोआ अब प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होंगे उनमें जो डाइजेशन जो होगा, इंपॉर्टेंट बात, डाइजेशन कैसा मिलेगा आपको? इंट्रा सेलुलर मिलेगा। इंट्रा मतलब इन द सेल, एक ही सेल में आपको क्या मिलेगा? डाइजेशन होता हुआ मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इंट्रा सेलुलर। और वो भी किसमें होगा? फूड वैक्यूल में। जैसा कि अपन, जैसे मान लो ये कोई सेल बनाई अपन ने, तो सेल में ये हो गया उसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया उसका फूड वैक्यूल। ठीक है। तो अब इस सेल के अंदर ही आपके क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेशन जो हो रहा है वो कहां हो गया? यहाँ पे फूड वैक्यूल। ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो ये प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कैसे होंगे? क्या आपने को नेकेड आई से दिख जाएंगे? नहीं दिखेंगे। तो उसी के लिए लिखा अपन ने कि जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं वो कैसे होंगे? तो याद रखना माइक्रोस्कोपिक। पहली बात कैसे होंगे? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप उन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाओगे, देख पाओगे। दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रोटोजोआ में क्या होंगे? कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। अब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब जानते हो कि एनिमल्स जो भी है, एनिमल सेल हो या कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, तो कैसे मिलेंगे आपको? हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है बेटा। अब देखो तीसरी बात, प्रोटोजोआ के जो मेंबर होंगे, सेल कैसी हो गई? यूकैरियोटिक सेल हो गई। मतलब इसमें प्रॉपर क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेंगे। और साथ ही में आप ये देख सकते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनल, जो प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनल वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही में जो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। ओके। अब देखो, अब इन में न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है? जो प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका जो प्रोटोजोआ है उसमें न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा आपको? तो याद रखना है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या हो गया? होलोजोइक में भी फूड का क्वालिटी कैसा होगा? या तो वो क्या होगा? स्वेलो सॉलिड होगा या लिक्विड फॉर्म होगा, दोनों हो सकता है। होलोजोइक मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट क्या करता है? एनगल्फ कर लेता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। तो इसमें एग्जांपल याद रखना क्या है? अमीबा। और आपको पता ही है अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन जो अपटेक करता है वो स्यूडोपोडिया बना के क्या करता है? उसको एनगल्फ कर लेता है। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा जो न्यूट्रिशन जो टाइप जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? पैरासिटिक हो सकता है। पैरासिटिक मतलब क्या हो गया? किसी अदर ऑर्गेनिज्म में रह के अपना न्यूट्रिशन जो क्या कर रहा है वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वहां पे एग्जांपल याद रखना, प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपना फूड जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में रह के क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। फिर अपन तीसरे जो टाइप कह सकते हैं अपन न्यूट्रिशन का टाइप क्या मिलेगा आपको? सेप्रोजोइक मिल सकता है। तो न्यूट्रिशन फ्रॉम, सेप्रोजोइक का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिके मैटर। क्या कर रहा है बेटा? यहां तो कोई मर गया है ऑर्गेनिज्म या कोई सड़ा गला कोई मैटर है, उसको क्या कर रहा है? उसके ऊपर जो है ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोटोजोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन जो हो गया वो कैसा हो गया? सेप्रोजोइक। ओके बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन प्रोटोजोन्स में किस टाइप का रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ही सारा फंक्शन परफॉर्म कर देता है। इट मींस कि जो सेल जो है वो सेल ही सारे ऑर्गेनिज्म की तरह क्या कर लेती है? पूरा प्रॉपर फंक्शन करती है। तो इसका मतलब ये कि सिंगल सेल ही वो रेस्पिरेशन करेगी और एक्सक्रीशन भी करेगी। तो उसी में लिखा अपन ने किसके थ्रू? बाय बॉडी सरफेस, मतलब सेल की सरफेस से कह सकते हैं सीधा सीधा। और एक्सक्रीटिव मैटर अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये अपने कहाँ है? मेनली ये जो ऑर्गेनिज्म जो होगा प्रोटोजोन्स के जो ऑर्गेनिज्म जो मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक में मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सक्रीटिव मैटर भी क्या मिलेगा आपको? अमोनिया मिलेगा। आगे बात समझ बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली में क्या चीज होती है? अपनी बॉडी को मेंटेन करना बाहर के एनवायरनमेंट से और इंटरनल एनवायरनमेंट से। मतलब उस सेल के बाहर और अंदर एनवायरनमेंट को क्या रखना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम में। और कोई भी सेल या कोई भी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन मेथड्स के थ्रू क्या करता है? उस मेंटेन करता है बॉडी को, टेम्परेचर हो चाहे एक्सक्रीटिव मैटर हो। तो यहाँ पे ये जो ऑस्मो रेगुलेशन जो करता है प्रोटोजोन्स किसके थ्रू करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू करता है। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्सिस वाटर इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। ठीक है बेटा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो
उसके बारे में क्या देखेंगे अपन कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो अब्सेंट रहती है किसमें, मैराइन प्रोटोजोन्स में। इंपॉर्टेंट बात इसलिए लिखा अपन ने, जो एक्चुअली में जो फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स होंगे वो तो क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसमें किसमें एब्सेंट है, मैराइन प्रोटोजोन्स में क्या है, एब्सेंट है। तो उसमें एग्जांपल याद रखना, अमीबा और पैरामीशियम में आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, कि प्रोटोजोन्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। अब जैसा कि अपने को बताया कि प्रिमिटिव सेल है, वही ऑर्गेनिज्म है, तो रिप्रोडक्शन का टाइप भी अपने को मोस्टली अपने को पता है। तो क्या है बात करते हैं। तो दो टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला टाइप पता है अपने को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये हो गया कि इसमें आपके गैमीट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे बाई बॉडी सरफेस, या बॉडी की कोई ऐसी स्ट्रक्चर या सेल की कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो खुद ही क्या करेगी, ग्रो अप कर लेगी या नया सेल को प्रोड्यूस कर लेगी। तो कौन कौन से मेथड है, तो उसी को अपन बात करें। तो ये तीन टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स पाए जा सकते हैं। नंबर 1 बाई बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये हो गया, फिजन का मतलब होता है टूटना, अलग अलग होना, लेकिन किस फॉर्म में, बाइनरी, मतलब एक से दो सेल का बनना बाइनरी फिजन कहलाता है। तो अब जो बाइनरी फिजन जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, या लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है। तो इरेगुलर मतलब किसमें होता है भाई, ध्यान रखना, अमीबा। बाइनरी फिजन का मतलब देखो सिंपल सी बात है, अपने को पता है, जैसे मान लो एक सेल है, इस सेल में क्या हुआ, आपके सेल बड़ी हुई, जेनेटिक मटेरियल भी क्या हुआ, बड़ा, उसके बाद में क्या हुआ, इसमें इस तरीके से सेल क्लीवेज बनना शुरू हुआ, और फाइनली अब जो ये जेनेटिक मटेरियल था इस तरीके से डिवाइड हुआ, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये एक सेल और ये दूसरी सेल, और ये अपने पास में न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसको बाइनरी फिजन को अपन एक तरह से ए माइटोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, ए माइटोसिस। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि माइटोसिस जो प्रोसेस आगे पढ़ेंगे अपन सेल के अंदर, तो माइटोसिस में क्या होता है, प्रॉपर फेजेस होती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन यहाँ पे इस बाइनरी फिजन में कोई आपको इस तरह की कोई फेज नहीं दिखाई दे रही, सब फेजेस नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए बाइनरी फिजन का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं बेटा, ए माइटोसिस। मतलब माइटोसिस जैसा नहीं, एब्सेंट है माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस में भी आपको क्या मिलेगी, एक से दो सेल मिलेगी, तो ए माइटोसिस में भी क्या मिल रही है, एक से दो सेल मिल रही है। अब देखो बेटा, ये अमीबा में क्या मिलेगा आपको, इरेगुलर शेप का मिलेगा, मतलब किसी भी तरीके से आपके क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये अपने पास में पैरामीशियम बना रहा हूं मैं कुछ इस तरीके का, ये पैरामीशियम है, चलो अलग से बना लेते हैं थोड़ा, देखो देखो ये अपने पैरामीशियम बना लिया अपन ने। पैरामीशियम में क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर सेक्शन, मतलब इस तरीके से ये अलग अलग हो गया, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर आपके बाइनरी फिजन हो गया। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हो गया, जैसे यूग्लिना जानते हो अपन, तो यूग्लिना कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यूग्लिना भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या है, इस तरीके से अगर डिवाइड हो गया, ये अलग, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। ये किसमें मिलेगा आपको, यूग्लिना में और ट्रिपेनोसोमा में मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप जो हो गया भाई बाइनरी फिजन, किसमें मिलता है अपने, इरेगुलर किसमें याद रखना है, अमीबा में, ट्रांसफर किसमें मिलता है, पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल किसमें मिलता है, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा में मिलता है। दूसरा जो एसेक्सुअल का जो टाइप है वो क्या हो गया, बाई मल्टीपल फिजन। अब नाम से पता चल रहा है कि अभी तक जो पढ़ा था बाइनरी था, मतलब एक से दो सेल बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल फिजन, मतलब एक से कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा किसमें मिलेगा आपको, प्लाज्मोडियम में मिलता है साहब। तीसरी बात करते हैं अपन किसकी, बडिंग की। तीसरा टाइप कौन सा हो गया सेक्सुअल का, बडिंग। बडिंग किसमें मिलता है, तो ध्यान रखना, इफेलोटा में मिलता है आपको क्या, बडिंग। ओके, बडिंग का मतलब क्या हो गया कि जो सेल जो है कोई आउट ग्रोथ कर लेगी, कोई जो सेल जो है उसके बाहर की तरफ क्या मिलेगी आपको, एक आउटग्रोथ मिलेगी, और वो वहां से अलग होकर क्या कर ले, एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो इफेलोटा में आपको क्या मिलेगा, बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप मिलेगा। और इफेलोटा के बारे में एक बात याद रखनी है आपको, ये कैसा एक प्रोटोजोन है, सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है एक ही जगह पे स्थिर रहने वाला। ओके बेटा, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप से हो सकता है, सिनगेमी। सिन का मतलब क्या हो गया, सेम, गेमी मींस क्या हो गया, गेमस। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और टू न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ऐसा किसमें मिलेगा आपको, प्लाज्मोडियम में।
ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा आपको। दूसरा जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, ये दो अपने पास में पैरामीशियम बना दिया मैंने, ये पैरामीशियम बना दिया, तो ये पैरामीशियम क्या करेगा आपके, तो जेनेटिक मटेरियल जो है उस जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगा, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाकर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल को भेज देगा। तो याद रखना, ये ऐसा लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप में जो अपन जो देख रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पैरामीशियम ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को, ध्यान रखना, ओनली जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो पैरामीशियम में क्या मिलेगा आपको, कंजुगेशन मिलता है। तो ये थे अपने रिप्रोडक्शन के टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो खास बात, अपन ने जैसा अभी पढ़ा कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन जो है वो इस ग्रुप में मेंबर में पाया जाता है। तो इसीलिए अपन एक बात लिखी यहाँ पे, क्या बात है बेटा, कि दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ बिकॉज इन यूनिसेलुलर एनिमल्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म, हेंस दे आर कंसिडर्ड इमॉर्टल। बेटा एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान रखना है, क्या लिखा है एक्चुअली में, प्रोटोजोन्स के जो मेंबर हैं उनको, उनका जो एक्चुअली भी सेलुलर लेवल पे ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर आप सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म को क्या नहीं कर सकते हो, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप क्या देखा अपन ने कि ये कोई एक सेल थी, एक सेल ने क्या कर लिया, न्यूक्लियस को बढ़ाया, बाइनरी फ्यूजन कर लिया और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होके क्या कर लिया है, ये लो साहब, ये ही न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वही क्या कर लिया है, उसी प्रोजेनी में सेम टू सेम चला गया है। तो ये क्या हुआ कि सेम का सेम क्लोन बन गया एक तरह से, मान लो आप। तो इसलिए लिखा है इमोर्टल। प्रोटोजोन्स जो हैं उनको क्या बोलते हैं, इमोर्टल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन की कौन सी स्ट्रक्चर इन प्रोटोजोन्स में पाई जाती हैं, उसके आधार पे इन प्रोटोजोन्स को जो है अपन ने डिवाइड किया है फर्दर 4 क्लास में। ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास का नाम क्या रखा अपन ने, फ्लेजिलेटा। एक्चुअली में नाम से पता चल रहा है कि इस क्लास के अंदर आपको उन प्रोटोजोन्स को रखा है जिसके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लेजिला पाया जाता है, और फ्लेजिला पाया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या लिखा अपन ने, मैस्टिगोफोरा। क्या नाम है, मैस्टिगोफोरा। अब इस क्लास में कौन कौन से जो प्रोटोजोन्स हैं उनके नाम और उनसे होने वाली कोई डिजीज है तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, ओनली अपन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो और उनके अंदर जो उनसे जो होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी बात नहीं करेंगे अपन, नहीं अपने को इतना डिटेल में जाना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फ्लेजिलेटा में मैस्टिगोफोरा के अंदर आपको क्या लिखा अपने नाम, प्रोटेरोस्पंजिया। ध्यान रखना क्या लिखा अपने, प्रोटेरोस्पंजिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पंज से, जो पॉरीफेरा के जो मेंबर स्पंज, उनसे भी पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेरोस्पंजिया को। याद रखना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये समझ लेना। मतलब प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच की जो योजक कड़ी जो कहेंगे अपन, कनेक्टिंग लिंक जो कहेंगे, वो किन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, किन एनिमल्स को कहते हैं, तो याद रखना प्रोटेरोस्पंजिया को कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जो है फ्लेजिलेटा, जिसमें अब देखो एक बात ध्यान रखना है, इन सभी ऑर्गेनिज्म जो अपन नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इन सभी के पास में क्या मिलेगा, लोकोमोशन के लिए फ्लेजिला। ठीक है, तो दूसरा जो ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना क्या लिखा अपन ने, लेशमानिया डोनोविनी। ठीक है, तो इसमें इससे ध्यान रखना, लेशमानिया डोनोविनी से होने वाली डिजीज का नाम क्या है, काला आजार या डमडम फीवर बोलते हैं इसको। और ये जो लेशमानिया जो डोनोविनी है वो इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, एनिमल्स में, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कौन करता है बेटा, सैंड फ्लाई। ध्यान रखना, अगली बात लिखी अपन ने, लेशमानिया ट्रोपिका, जिससे डिजीज कौन सी है, याद रखना, ओरिएंटल सोर। ओरिएंटल सोर क्या होती है, इसको अपने को नहीं जाना, लेकिन अपने को नाम याद रखना क्योंकि ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है बेटा, तीसरे नंबर पे लिखा अपने ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जिससे कौन सी डिजीज होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इसका वेक्टर कौन है, साइसाई फ्लाई। ओके बेटा, अब देखो एक बात बताओ, ये अपने यहां वेक्टर का नाम क्यों लिया है, अपने को पता है, ये ध्यान है कि जो प्रोटोजोन्स के जो मेंबर हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रिपेनोसोमा जो गैम्बियंस जो हैं वो साइसाई फ्लाई के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। और ये साइसाई फ्लाई जहां जहां पहुंचेगी, जहां जहां ऑर्गेनिज्म पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो जाएगी। इसी तरीके से अपने लेशमानिया डोनोविनी में ध्यान रखना है कि वेक्टर जो है वो कौन है, सैंड फ्लाई है। इसके अलावा कौन सा
मेंबर है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, नाम से पता चल रहा है इंटेस्टाइनलिस मतलब इंटेस्टाइन में रहने वाला कोई प्रोटोजोआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये ह्यूमन के अंदर पैरासाइट फॉर्म में रहता है। और ये ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज को कॉज करता है, तो याद रखना जियार्डियसिस। ठीक है बेटा। अगला जो ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेजाइना में मिलेगा आपको। अब देखो इसको, ये भी किस में रहेगा, ह्यूमन पैरासाइट में ही, तो इन वेजाइना ऑफ फीमेल में ये मिलेगा आपको। और वहां पे कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है, तो याद रखना ल्यूकोरिया बोलते हैं उसको। ल्यूकोरिया में क्या होगा, व्हाइट डिस्चार्ज होगा आपको। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ट्राइकोनिम्फा। अब ट्राइकोनिम्फा जो है इसको अपन में इकोलॉजी में भी वापस पढ़ेंगे। अब ट्राइकोनिम्फा जो है वो क्या है, सिम्बायोंट इन इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स। किसमें रहेगा, आपके जो टर्मिट्स होते हैं उन टर्माइट्स की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में, सिम्बायोंट। सिम्बायोंट का मतलब होता है कि एक्चुअली में टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा के बीच में क्या मिलता है आपको, म्यूचुअलिज्म मिलता है, सिम्बायोंट मिलता है। सिम्बायोंट मतलब इन दोनों का जीवन जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बिना, ट्रिंकोनिम्फा के बिना टर्माइट नहीं मिलेगा आपको, और टर्माइट के बिना ट्रिंकोनिम्फा की लाइफ को अपन समझना या मान ले कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये ट्राइकोनिम्फा जो करता क्या है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, सीक्रेट ग्लूकोसाइडेज, ध्यान रखना ये बात। अगली बात समझ में क्या हुआ भाई, ट्राइकोनिम्फा जो है वो क्या करता है, टर्माइट की इंटेस्टाइन में रखे, ध्यान रखना, डाइजेशन करता है किसका, सेलुलेज का। और किस तरीके से करता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, तो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को सीक्रेट करके ये काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेकंड जो क्लास है जिसका नाम क्या लिखा अपन ने, राइजोपोडा या सार्कोडियाना। ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये क्लासेस के जो नाम पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे लिख रहे हैं कि किस प्रोटोजोन में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहला पढ़ा अपन ने फ्लैजिलेट्स, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। अब बात कर रहे हैं सेकंड क्लास राइजोपोडा या सार्कोडिना, जिसमें अपन कौन सा ऑर्गेनिज्म याद रखेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, स्यूडोपोडिया मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा याद रखना, अमीबॉइड जिसमें अमीबा प्रोटियस याद रखना है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, एंटोमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा। ये पैरासाइट इन कॉलन ऑफ मैन, ध्यान रखना, एंटोमीबा हिस्टोलिका किस में पाया जाता है, आपके कॉलन में, इंटेस्टाइन के कॉलन वाले पार्ट में मिलता है आपको मैन के। और डिजीज करता है कौन सा, अमीबॉइक डिसेंट्री कर रहा है। ओके बेटा। थर्ड क्लास का नाम याद रखना है सीलिएटा, नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया मिलेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, सीलिया। एंडोपैरासाइट है और एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है। कौन, ये सीलिएटा प्रोटोजोन्स। एग्जांपल याद रखना, दो एग्जांपल याद रखना यहाँ पे, पैरामीशियम जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया, वोल्टिसेला, जिसको अपन बेल एनिमलक्यूल बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ क्लास क्या होगी बेटा, इसका नाम स्पोरोजोआ। क्या है बेटा, स्पोरोजोआ। तो आपको पता है स्पोर की फॉर्म में एनिमल। ठीक है। तो यहाँ पे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। ठीक है। एग्जांपल याद रखना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, द मोस्ट नोटेरियस प्रोटोजोन्स बोलते हैं इज प्लाज्मोडियम। क्यों, क्योंकि याद रखना प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया पैरासाइट कहलाता है। ठीक है। विच कॉज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट को क्या करता है, कॉज करता है। कौन, प्लाज्मोडियम। इसलिए क्या बोला है, मोस्ट नोटेरियस प्रोटोजोन बोला है। अगला जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ में आ रहा है उसका नाम याद रखना, कौन से प्रोटोजोआ में, स्पोरोजोआ क्लास के अंदर, नोजेमा। नोजेमा क्या करता है, ध्यान रखना, पेब्रिन डिजीज को कॉज करता है, किसमें, सिल्क वर्म में। अगला जो है बबेसिया। बबेसिया जो क्या करता है, टेक्सस फीवर को कॉज करता है, किसमें, कैटल में। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या हो जाएगा इस डिजीज का ही, रेड वाटर फीवर भी कहलाता है। ओके बेटा। तो आज हमने बात की किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम प्रोटोजोन के बारे में। ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्रॉपर किंगडम एनिमेलिया से पॉरीफेरा फाइलम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।